हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। दादी माँ बैठकर स्वेटर बुन रही है कि तभी वहाँ पर उनकी छोटी पोती खुशी आती है। अरे दादी दादी देखो जरा, आज रिया दीदी ने फिर से देर कर दी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि उनसे कोई सामान मत मंगवाया करो। तो बिल्कुल सही कहती है खुशी। मुझे तो इस लड़की पर अब एक पैसे का भी विश्वास नहीं रहा है। तभी वहाँ खुशी की माँ राधा आ जाती है। चल छोटी, जरा चाय बना, मैं जरा आटा गूंद रही हूँ। अरे मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अभी जस्ट कॉलेज से आई हूँ। ज्यादा बहाने मत बनाओ बेटा, तुम्हें कॉलेज से आए हुए करीब 2 घंटे हो चुके हैं। अरे माँ, अरे रहने दे राधा, मैं ही बना देती हूँ चाय। मेरी पोती को परेशान मत कर। हाँ क्या माँ जी, आपने इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है। अरे तू रहने दे। थोड़ी देर बाद वहाँ रिया कुछ सामान लेके आती है। दादी माँ, ये आपकी दवाई और फल। तुझे इतनी डांट पड़ती है लेकिन तब भी तुझे समझ नहीं आता ना, इतनी देर क्यों की बता। वो दादी माँ, आपकी दवाई यहाँ पर नहीं मिल रही थी तो मैं दूर वाले मेडिकल स्टोर गई थी, इसीलिए टाइम लग गया। अरे कलमुही, कहीं फिर से अपना मुंह काला मत करवा देना। वैसे ही तेरी वजह से हमें पूरा शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा था, अब कुछ कर दिया तो कहाँ जाएंगे हम। दादी के ताने सुनकर रिया की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। माँ जी, आप फिर से वही बात बोल रही हैं। क्यों ना बोलूं, हाँ मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। माँ जी, लेकिन बार बार उसको इस बात के लिए डांटना ये भी तो सही नहीं है ना माँ जी। आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से रिया को ताने सुनने पड़ रहे थे, ये जानेंगे हम बाद में। अरे चुप कर, तूने ही दिमाग खराब किया है इसका। चल जा, अब जाकर खाना बना ले। चलो दादी, हम कमरे में चलते हैं। ये सब देखकर खुशी मन ही मन खुश हो रही थी और वो दादी के साथ उनके कमरे में चली जाती है। माँ, मैं दूर वाले मेडिकल स्टोर गई थी ताकि दादी की दवाई मिस ना हो जाए। हाँ बेटा, मुझे पता है, तू परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद रिया अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। तभी वो देखती है कि एक आदमी ने गलती से अपना बैग नीचे गिरा दिया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। रिया जल्दी से उस बैग को उठा लेती है। अरे रुकिए, रुक जाइए, लेकिन वो गाड़ी जा चुकी थी। अरे माँ, ये बैग न जाने कितना जरूरी सामान होगा इसमें, हम इसे पुलिस स्टेशन में दे आते हैं। ठीक है माँ। रिया उस बैग को उठा लेती है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। अरे अरे, इन दोनों चोरों को देखो, ये मेरे चाचा जी का बैग उठाकर लेकर जा रहे हैं। कोई है, पकड़ो इन्हें। उस लड़के का नाम अमन है और अमन की कपड़े की दुकान सामने ही है। अरे भैया, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। बकवास बंद करो, वो बैग मुझे दे दो। लेकिन हम कैसे मान लें कि तुम उसके संबंधी हो। गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर अमन सबको इकट्ठा कर लेता है। उनमें से एक आदमी आगे आता है। हाँ, अमन उस आदमी का भतीजा है जिसका बैग गिरा था। ठीक है, माफ कीजिएगा। अमन फिर रिया को भला बुरा कहने लग जाता है। तभी वो कार वहाँ वापस आ जाती है और उसमें से सुरेश नाम का एक आदमी बाहर आता है। क्या बात है, इतना चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है अमन? देखिए ना अंकल जी, ये भैया मुझ पर और मेरी माँ के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। रिया उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर सुरेश गुस्सा हो जाता है। क्या अमन, बिना सोचे समझे तुम दोनों मासूम पर इल्जाम लगा रहे हो, इनकी सरेआम बेइज्जती कर रहे हो। मुझे और इसे माफ कर दीजिएगा, आप दोनों की वजह से ही आज मेरा बैग मुझे वापस मिल पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद गांव से रिया की बुआ अपर्णा आती है और उसको आए हुए 2 दिन हो गए हैं। दादी, अपर्णा और राधा सोफे पर बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे बातें तो हो गई, ये बताओ रिया के साजन की डोली कब आएगी? अब तो वो 29 साल की होने वाली है। अरे तुझे तो इसकी वो वाली बात पता ही है ना। और वैसे भी हमें इस शहर में आए हुए अभी 6 महीने ही तो हुए हैं। वैसे इसका बाप तो लगा हुआ है लड़का ढूंढने में। हाँ दीदी, ये देख तो रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जवानी में अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए भाभी। आपने भी ना अपनी बेटी को बड़ी ढील दे रखी थी पहले से ही, ये तो होना ही था। अपर्णा की ये बात सुनकर राधा दुखी हो जाती है। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए सेवैयां लेकर आती हूँ। तभी रिया पहले से ही सेवैयां लेकर आ जाती है। माँ बैठो, सेवैयां मैं ले आई हूँ।
हाँ, अच्छा किया बेटा। अरे हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं और खुशी तो यहाँ पर है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है? हाँ, अरे चुप कर अपर्णा, कैसे बातें कर रही है तू? हाँ, मेरी खुशी ऐसी बिल्कुल नहीं कर सकती। हाँ हाँ दीदी, आप ऐसा मत सोचिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार, आप लोग भी ना। अच्छा माँ, बुआ और दादी आप सब बातें करिए, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन इसके बाद रिया सीधे खुशी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो फोन पर बात कर रही थी। तभी खुशी फोन रख देती है। खुशी, तुम किससे बातें कर रही हो? अरे कितनी बार कहा है दीदी कि मेरी जासूसी करना बंद करो प्लीज, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, ओके? लेकिन तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है खुशी। तुम तो दिनेश से प्यार करती थी ना? हाँ, मैं दिनेश से प्यार करती थी, लेकिन अब मैं हिमांशु से प्यार करती हूँ। बस सुन लिया, खुश हो जाओ, अब जाओ यहाँ से। मुझे उस दिन दिनेश मार्केट में मिला था, वो तुम्हें लेकर बहुत रो रहा था। आखिर उसकी क्या गलती थी? तुम मुझे 10 बार यही क्वेश्चन पूछ चुकी हो, तो सुन लो जवाब। बात यह है कि हिमांशु मेरे ऊपर बहुत खर्च करता है, बस इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। बस मुझे यकीन नहीं होता तुम इतना कैसे बदल गई हो। मेरा दिमाग मत खराब करो और प्लीज मेरा पीछा मत किया करो, अपने काम से काम रखो, समझी? उसकी ऐसी बातें सुनकर रिया दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। 2 महीने बाद खुशी अपने दोस्तों के साथ बैठकर क्लब में शराब पी रही थी। तभी वहां रिया आती है और खुशी ने हाथ में जो बोतल पकड़ी हुई थी, रिया उसे तोड़ देती है। ये क्या कर रही है तू खुशी, पागल हो गई है क्या? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करने आई हो ना, है ना? तुम्हें हमेशा यही क्यों लगता है कि तुम्हारा बुरा ही चाहती हूँ मैं? तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ शराब पी रही हो। कुछ सोचो अपने बारे में, आगे तुम्हारा क्या होगा? मुझे यहाँ पर कोई सवाल जवाब नहीं करना है, चुपचाप घर चली जाओ। आज तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियों पर पर्दा डाला है, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। क्या खुशी, तू भी ना, अब तेरी दीदी ऐसी है तो तू क्यों आती है हमारे साथ? यूं ही बेवजह यहाँ पर हमारा तमाशा बन रहा है। अरे अरे ऐसी, तुम सब चुप करो। एक तो उसे बिगाड़ रहे हो और उसे गलत गलत सिखा रहे हो। उसके बाद रिया की खुशी के दोस्त के साथ बहुत बहसबाजी होती है, तो उसके सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया दीदी, तुम भी सही नहीं कर रही हो। और खुशी गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं ये सब पास की सीट पर बैठा सुरेश का बेटा राहुल देख रहा था। क्या लफड़ा कर रहे हैं ये लोग? फालतू का तमाशा क्यों लगा रखा है? अरे नहीं, ये तो उस बड़ी बहन से सही किया, वो अपनी छोटी बहन को ही तो समझा रही है। हाँ, वही तो सही फर्ज अदा किया उसने बड़ी बहन होने का। वहीं अगले दिन रिया सभी को सारी बात बताती है, लेकिन उसकी बातों पर दादी माँ और पापा यकीन नहीं करते, क्योंकि खुशी एक्टिंग करने में माहिर थी। वहीं राधा की बात भी कोई ज्यादा नहीं सुनता था। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी पड़ोस में शादी है और सभी लोग शादी में हैं। वहां पर राहुल का परिवार भी आया हुआ है। राहुल बेटा, शादी में तैयारी तो बड़ी अच्छी की हुई है ना? हाँ माँ, ये तो है। चल मैं थोड़ा लेडीज वाली तरफ जाती हूँ, देखती हूँ क्या चल रहा है। ठीक है माँ, मैं यही हूँ। दिशा लेडीज में जाकर सभी से बातें कर रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। वहीं पास खड़ी रिया दिशा के पास जाती है। सभी लोग हट जाइए, मैं चेक करती हूँ। रिया उसे चेक करती है। लगता है इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए हैं, इन्हें कमरे में ले जाइए। तभी वहां राहुल भी आ जाता है और रिया को पहचान लेता है। अरे ये लड़की तो वही है जिसे मैंने क्लब में देखा था। राहुल की माँ थोड़ा होश में आती है और इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है आंटी जी। अच्छा, तो तुम इतने अच्छे से लोगों की देखभाल कैसे कर पाती हो? मेरा मतलब नॉर्मली तो ऐसा नहीं करते लोग। आंटी जी, मैंने नर्स का कोर्स किया हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। अच्छा, तभी तुम्हें इतना सब कुछ पता है। जी आंटी जी। ओह ग्रेट, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, मेरी बेटी में तो बहुत ही समझ है। मेरी बेटी को सब कुछ आता है। दादी माँ पीछे खड़ी हुई मुंह बना रही थी। अरे पिताजी, इतना भी कुछ नहीं आता, आप भी ना।
और सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। वहीं मुकेश के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अगले दिन मुकेश घर पर मिठाई लेकर आता है। अरे राधा सुनो तो, जल्दी आओ जल्दी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो आप? मिस्टर सुरेश है ना? कौन मिस्टर सुरेश? अरे वही जो शादी में मिले थे, भूल गई क्या? अच्छा, याद आ गया। हाँ हाँ, क्या हुआ मिस्टर सुरेश को? अरे कुछ हुआ नहीं है, मैंने उनसे रिया की शादी की बात पक्की की है। दरअसल उस दिन शादी वाले दिन मुकेश सुरेश के ही आगे पीछे लगा हुआ था ताकि वो अपनी दाल यहाँ पर गला सके। क्या सच में? अच्छा, तो वो मान गए हैं? हाँ, उन्हें हमारी बिटिया बहुत पसंद आई है। रिया ने तो उनका दिल जीत लिया। अरे तो जल्दी लाइए मिठाई, सासू माँ लीजिए। हाँ हाँ, बस रिया के बारे में ही सोचो, और खुशी के बारे में कौन सोचेगा? हाँ अरे अम्मा, ऐसा नहीं है, हम खुशी के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि अब रिया 29 साल की होने वाली है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो घर में बैठी रह जाएगी वह। हाँ, चल यह भी है। वैसे भी मेरी खुशी तो बहुत सुंदर है और बुद्धिमान भी है, उसे तो लड़के यूं ही मिल जाएंगे, कमी तो इसमें है। हाँ अम्मा, वही तो। चलिए फिर तैयारियां शुरू करते हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अब मेरी बेटी के लिए उसकी साजन की डोली सजेगी। मैं बहुत खुश हूँ। वहीं राहुल के घर में माहौल अलग था, क्योंकि राहुल को पता चल चुका है कि उसकी शादी रिया से तय होने वाली है, इसलिए वो बहुत गुस्सा करता है। पापा, कैसे आप बिना पूछे मेरे लिए लड़की पसंद कर सकते हैं? मैं इतनी देर से तुझे समझा रहा हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है, और तुम हो कि समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बस बंद करो अपनी बकवास। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।